स्वागत है दोस्तों आपका बाई वाला के प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके लिए लाए हैं लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लैंगिक जनन की बात होने वाली है। तो लैंगिक जनन किसे कहा जाता है, तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि इस प्रकार के जनन में दो लोगों की आवश्यकता होती है। दो लोग क्या होते हैं भैया? मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है यहाँ पर। अब इसके टाइप्स देख सकते हैं आप, प्रकार। तो जो लैंगिक जनन होता है उसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है एनिमल रिप्रोडक्शन, एक होता है प्लांट रिप्रोडक्शन। एक एनिमल रिप्रोडक्शन जो है उसे जंतु जनन कहा जाता है और प्लांट रिप्रोडक्शन को पादप जनन कहा जाता है। ठीक, और हम आज जंतु जनन की बात करेंगे, एनिमल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। एनिमल रिप्रोडक्शन, जंतु जनन। अब जंतु जनन में जननांग तो होंगे भैया, तभी तो जनन करेंगे। अगर जननांग नहीं होगा तो जनन किसे करेंगे भैया? तो जननांग किसे कहा जाता है अगर पूछ लिया जाए तो जननांग वो होते हैं वैसे अंग जो जनन में भाग लेते हैं, उन्हें जननांग कहते हैं। जनन की क्रिया में जो अंग सहायक होते हैं या जो अंग जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें जननांग कहा जाता है। अब जननांग दो प्रकार से हो सकते हैं, एक होता है नर जननांग और एक होता है मादा जननांग। एक होता है नर जननांग और एक होता है मादा जननांग। नर जननांग की बात अगली वीडियो में करेंगे। आज हम मादा जननांग की बात करेंगे। तो मादा जननांग किसे कहा जाता है अगर पूछ लिया जाए तो मादा में वैसे अंग जो जनन में क्रिया करते हैं उन्हें मादा जननांग कहा जाता है। अगर इसी जगह पे नर जननांग पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगे कि नर में वैसे अंग जो जनन में क्रिया करते हैं उन्हें नर जननांग कहते हैं। बस मादा की जगह पर नर लगा दीजिए, हो जाएगा। अब यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, ये थोड़ा गलत हो गया है। अब देखिए जो यहाँ मादा जननांग के जो आपको सचित्र वर्णन किया गया है, जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये मादा जननांग का है। ठीक, तो मादा जननांग में कौन कौन से भाग होते हैं, उनका क्या नाम है? तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में कभी कभी क्या ऐसे पूछा ही जाता है कि मादा जननांग का सचित्र वर्णन करें। सचित्र वर्णन मतलब क्या होता है कि चित्र सहित वर्णन करें उसका। तो चित्र सहित वर्णन करने के लिए आ जाए तो 4 से 5 नंबर का आता है, तो फालतू में अपना मार्क्स खराब ना करें। ठीक, तो देखिए अब अंडाशय की बात आती है। तो अंडाशय देखिए यहाँ पे इस भाग को अंडाशय कहा जाता है। मादा जननांग में अंडाशय दो होते हैं, एक अंडाशय इधर होता है, एक अंडाशय इधर। अब अंडाशय से जो जुड़ा हुआ भाग है उसे अंडवाहिनी कहा जाता है। ठीक, इसे अंडवाहिनी कहा जाता है। अंडवाहिनी का कार्य क्या होता है कि ये अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। ये अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है और अंडवाहिनी में ही निषेचन की क्रिया होती है। अब ये वाला भाग हमारा गर्भाशय हो गया, गर्भाशय ये वाला भाग हो गया। अब इसे वेगिना कहा जाता है। अब इसका अगर आप 4 से 5 नंबर में पूछा है तो आपको इन सभी का कार्य भी बताना पड़ेगा। तो अंडाशय का कार्य क्या होता है? अंडाशय का कार्य होता है कि ओवम का निर्माण करना। जैसे नर जननांग में वृषण होता है, वो क्या होता है कि वे स्पर्म का निर्माण करता है, और यहाँ जो मादा जननांग में अंडाशय है ये ओवम का निर्माण करेगा। और अंडवाहिनी का कार्य पूछ के तो कार्य बताना होगा तो आप क्या बताएंगे कि ये अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करती है और यहीं पर निषेचन की क्रिया होती है। अब गर्भाशय का कार्य लिखना होगा तो बताएंगे कि गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय में इम्योटिक सेक नामक झिल्ली में भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण का विकास में सबसे पहले हृदय का विकास होता है। बस इतनी बातें बता देनी है, आपको 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।